बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। महागठबंधन और साथ ही एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर बहुत जल्द ऐलान करने वाला है। तो ऐसे में कुछ दावेदार जो लगातार पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, ऐसे ही जो राजौरी विधानसभा है वहां से जो दावा करने के लिए यहां पर पहुंची हैं, और प्रेमा चौधरी जी जो कि इनको उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगी, आरजेडी दफ्तर यहां पर पहुंची हुई हैं और आरजेडी दफ्तर में तमाम जो दावेदार हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रेमा जी से बात करते हैं। प्रेमा जी, कौन सी विधानसभा से हैं और क्या उम्मीद है आपको, टिकट के लिए पहुंची हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा माहौल है। मैं राजौरी विधानसभा से आती हूँ। मेरा नाम प्रेमा चौधरी हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी इस बार टिकट देंगे। अच्छा जी। तो माहौल क्या लग रहा है कि अभी जो सीट शेयरिंग को लेकर एक मंथन चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, आज डिक्लेयर हो जाएगा और कोई कॉल भी किया गया, आप लोगों को बुलाया गया यहाँ पर? देखिए, कल तक क्लियरली हो जाएगा और अभी तो कॉल करके बुलाया तो नहीं गया है, लेकिन कल तक मुझे उम्मीद है कि कॉल भी आ जाएगा। 99% हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी लोग चाहते हैं, विधानसभा के लोग, कि आप इस बार चुनाव लड़ें, आपके इलाके के राजौरी के क्या अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि आप उन मुद्दों पर खरा उतरेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले है कि शिक्षा जो व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेज और स्कूल, वो चीज़ नहीं है। जैसे कि आज की डेट में शिक्षा बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसको पाकर गरीब से गरीब व्यक्ति उच्च से उच्च पद पर जाकर अपने समाज का विकास कर सकता है। तो वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कॉलेज हो जो किसी भी हर लड़कियों को राजौरी विधानसभा से बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि गांव में होता है ना कि बहुत सारे अपने बच्चे को गांव से बाहर भेजना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो वहाँ अगर कॉलेज की व्यवस्था हो जाएगी तो किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और आपका है जैसे पुल पुलिया हो गया, रोड का निर्माण हो गया, चकाचक हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल तो है लेकिन किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं चकाचक हॉस्पिटल हो, चकाचक एम्बुलेंस हो, जो किसी तरह का जैसे इमरजेंसी पेशेंट होता है तो हॉस्पिटल पहुंचने में उसे किसी तरह की समस्या ना हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जी जो हम बिल्कुल समाधान करने का काम करेंगे। बड़े मुद्दे होंगे तो मैं सदन में बात रखने का काम करूंगी। अच्छा, जैसे आप युवा हैं और तेजस्वी यादव भी अपने कई बयानों में कह चुके हैं कि अब बिहार को युवा चलाएगा, नीतीश कुमार पे वो निशाना साधते रहे हैं, लेकिन वहीं एनडीए और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि गुंडा राज था जब आरजेडी की सरकार थी, लूटपाट थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। ऐसा देखिए कुछ नहीं है। विरोधी लोग तो विरोध तरह ही बात करेंगे ना, लेकिन जब हमारे नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो उन्होंने खास करके दलितों के लिए वैकेंसी निकाले थे और हमारे घर की महिलाएं 3 को जॉब की थी बीपीएससी से। तो ऐसा कुछ नहीं है। जंगल राज की आप बात करते हैं तो जंगल राज तो अभी चल रहा है, क्योंकि ये तो नीतीश जी की सरकार है। तो अभी देख रहे हैं हत्या, लूटपाट, मर्डर किस तरह से हो रही है, बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है। तो ये अभी जंगल राज चल रही है, पहले जंगल राज नहीं थी। पहले तो जो हमारे लालू जी कर दिए हैं और कर रहे हैं, ऐसा कोई बिहार में नेता नहीं है जो गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए कर सके, लड़ाई लड़ सके। आज अगर कोई लड़ रहा है वंचितों, शोषितों के लिए तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। कुर्सी पे बैठने का हक, अधिकार देने का कोई काम किए हैं तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये रोजगार और जो युवाओं के लिए आप जो मुद्दों की बात करी हैं, ये मुद्दे इस बार अहम रहने वाले हैं चुनाव में, या जातीय गणित जो चलता है बिहार के अंदर उस पर आपको लगता है कि चुनाव जीतेगा? बिल्कुल 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 जीतेंगे और हमारी सरकार भी आ रही है। 110% की हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद है आपको कि आज इनको टिकट मिलेगा, ये यहाँ पर पहुंची हैं और अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि महागठबंधन आज सीट शेयरिंग को लेकर अपनी स्थिति साफ कर देगा कि किस तरीके से, कितनी बीजेपी की सीट होंगी, कितनी आरजेडी की सीट होंगी। आज दोनों ही, चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं और जो दावेदार हैं अलग अलग विधानसभाओं के, वो भी पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, पटना।